हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। आम बोलचाल में जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। और जैसे आपको किसी से कहना है तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट। यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। अब जैसे आपको कहना है तुम बहुत तेज कह रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर सेइंग वेरी फास्ट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको किसी से कहना है मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे I often go to his home. I often go to his home. मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क विद योर डैड। व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड। किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड। और जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज कह रहे थे, यू वर सेइंग वेरी फास्ट। और जब भी कहना हो मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर गो टू हिज होम। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है कौन जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कौन जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। हु विल गो, कौन जाएगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क।
कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। अब जैसे आपको ये कहना है वह आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश की जगह किसी और का नेम लेते हैं। आपको कहना है सोनी आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सोनी आफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, तुम मेरे दाईं ओर हो। तुम मेरे दाईं ओर हो। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर राइट टू मी। यू आर राइट टू मी। तुम मेरे दाईं ओर हो। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, और इस तरह से भी हम बोल सकते हैं यू आर राइट टू मी। तुम मेरे दाईं ओर हो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या राम तुम्हारे सामने था। क्या राम तुम्हारे सामने था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। क्या राम तुम्हारे सामने था। अगर आपको ये कहना है और क्या राम मेरे सामने था, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर कहना हो क्या राम तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। तुम मेरे दाईं ओर हो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं उसके आगे खड़ा था। ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं उसके आगे खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। मैं उसके आगे खड़ा था। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो मैं उसके सामने खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। मैं उसके आगे खड़ा था। तुम मेरी दाईं ओर हो, हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। क्या राम तुम्हारे सामने था, हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो क्या वह तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज ही इन फ्रंट ऑफ यू। राम की जगह क्या बोल देंगे ही। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है राम के आगे कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम। राम के आगे कितने लोग हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम। राम के आगे कितने लोग हैं। अब राम की जगह जैसे आपको किसी से ये कहना है उसके आगे कितने लोग हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ हिम। उसके आगे कितने लोग हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। द टीचर इज स्टैंडिंग
जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने अध्यापक खड़े हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है तुम्हारे बाईं ओर कौन है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो तुम्हारे बाईं ओर कौन है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज लेफ्ट टू यू। हु इज लेफ्ट टू यू, तुम्हारे बाईं ओर कौन है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारे बाईं ओर कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ लेफ्ट टू यू। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओके, इस तरह से भी। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था। मैं तुम्हारे पीछे था। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। और मैंने कई बार आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना हो उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो और राम एक कोने में बैठा है। राम एक कोने में बैठा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह आपको कहना है वह एक कोने में बैठा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। वह एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह किसी और का नेम लेना है तो आप बोल सकती हो मोहन एक कोने में बैठा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है राहुल मेरे ठीक सामने था। अगर इस तरह से कहना हो और राहुल मेरे ठीक सामने था क्या, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। वॉज राहुल एग्जैक्टली इज फ्रंट ऑफ मी। क्या राहुल मेरे ठीक सामने था। या फिर इस तरह से कहना हो राहुल मेरे ठीक सामने था क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने
तुम्हारा घर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो, मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। माई हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो, मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। अगर इस तरह से कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। इस तरह से भी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो, रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। हेलो, व्हाट इज योर नेम। हेलो, व्हाट इज योर नेम। माई नेम इज सुगम। माई नेम इज सुगम। वाओ, नाइस नेम। नाइस नेम। थैंक यू। थैंक यू। हाउ आर यू। हाउ आर यू। आई एम फाइन, थैंक यू। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। I am 20 years old. I am 20 years old. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Are you married? Are you married? No, I am single. No, I am single. Why are you learning English? Why are you learning English? I love learning new language. I love learning new language. How are you learning English? How are you learning English? I learn English by watching some videos on YouTube. I learn English by watching some videos on YouTube. What do you do in your free time? What do you do in your free time? I don't have any free time. I don't have any free time. What time is it? What time is it? It's 4:30. It's 4:30. How are you feeling? How are you feeling? I am alright. I am alright. How was your day? How was your day?
My day was really nice. My day was really nice. Okay. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is on first day of this month. My birthday is on first day of this month. Are you planning a birthday party? Are you planning a birthday party? Yes, I am planning to have a birthday party at our home. Yes, I am planning to have a birthday party at our home. Who are you inviting for that party? Who are you inviting for that party? I am inviting my all friends. I am inviting my all friends. Okay. Do you like watching movies? Do you like watching movies? Yes, I too like watching movies. Yes, I too like watching movies. When do you prefer to watch a movie? When do you prefer to watch a movie? I prefer to watch in the afternoon. I prefer to watch in the afternoon. Would you like to go to the library with me? Would you like to go to the library with me? Okay. Do you think we can go buy your newspaper first? Okay. Do you think we can go buy a newspaper first? Sure. First we'll go buy a newspaper and then we'll go to the library. Sure. First we'll go buy a newspaper and then we'll go to the library. Okay. Thank you. What would you like to do? What would you like to do? I don't know. Maybe watch TV. I don't know. Maybe watch TV. How do you like the food? How do you like the food? It tastes really great. Did you cook it? It tastes really great. Did you cook it? Yes, I made it this. Yes, I made it this afternoon. Would you like some more? Yes, I made it this afternoon. Would you like some more? Okay, just a little though. I'm really full. Okay, just a little though. I'm really full. Will you help me take these things for the car? Will you help me take these things to the car? Okay, which car do you want me to put them in? Okay, which car do you want to me put them in? What's your goal? What's your goal? My goal in life is to become a businessman. My goal in life is to become a businessman. Okay, what's your hobbies? What's your hobbies? My hobbies are dancing. My hobbies are dancing and singing.
Okay, you speak really well. You speak really well. Thank you. Thank you. Hey, how are you? How are you? Hey, I'm good. What about you? I'm good. What about you? I'm fine. So, in which company are you working? I'm fine. So, in which company are you working? I am working with Google INC. I am working with Google INC. What is your post? What is your post? I am in the software developer. I am in the software developer. That's a great. That's a great. Not that great. Not that great. Why so? Why so? I am not that happy with this first. I am not that happy with this first. Which is the perfect post for you? Which is the perfect post for you? I like manager post, the software developer. I like manager post, the software developer. Why don't you try in some other company? Why don't you try in some other company? I am planning to do that. I am planning to do that. There is an opening for the managerial post in Microsoft. There is an opening for the managerial post in Microsoft. Could you please arrange an interview for me in that company? Could you please arrange an interview for me in that company? Sure, but you can also go directly for an interview. Sure, what you can also go directly for an interview. Okay, that's great. At what time do you have to go? Okay, that's great. At what time do I have to go? You can go at around 11 in the morning. You can go at around 11 in the morning. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, I will be there at 11. Okay, I will be there at 11. Perfect. Perfect. Please share your number. Please share your number. 9621337500. 9621337500. Can I take your name over the phone? Can I take your name over the phone? Yeah, sure. Just tell them
that you got to know about it from me. Yeah, sure. Just tell them that you got to know about it from me. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. What did you do today? What did you do today? I went shopping. I went shopping. Did you buy anything? Did you buy anything? Yes, I bought a few things. Yes, I bought a few things. What did you buy? What did you buy? I bought this skirt. Do you like it? I bought this skirt. Do you like it? Yeah, I like it a lot. Yeah, I like it a lot. It's a very pretty. It's a very pretty. Oh, where did you buy it? Where did you buy it? At the mall on 5th Street. At the mall on 5th Street. Was it expensive? Was it expensive? No, it wasn't expensive. No, it wasn't expensive. It was on sale for $20. It was on sale for $20. That's a chair. That's a chair. I know it was a really good deal. I know it was a really good deal. I don't think you'll need to wear it for a while. I don't think you'll need to wear it for a while. It's been really hot lately. I don't think you need to wear it for a while. It's been really hot lately. Yeah. तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको किसी से कहना है मैं कल दादाजी से मिलने गया था। मैं कल दादाजी से मिलने गया था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। मैं कल दादाजी से मिलने गया था। अब दादाजी की जगह जैसे आपको कहना है मैं कल राम से मिलने गया था, किसी का नेम लेना है आपको, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टू सी राम यस्टरडे। मैं कल राम से मिलने गया था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं कल दादाजी से मिलने गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको किसी से कहना है वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम वेरी वीक। ही हैज़ बिकम वेरी वीक। वह बहुत वीक हो गए हैं, वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम वेरी वीक। और जब भी कहना हो मैं कल दादाजी से मिलने गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे
आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड ही शी अ डॉक्टर। डिड ही शी अ डॉक्टर। क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड ही शी अ डॉक्टर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है उनकी हालत बहुत गंभीर है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अब उनकी जगह आपको किसी का नेम लेना है, आपको कहना है राम की हालत बहुत गंभीर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मैं कल दादाजी से मिलने गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। अब हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। कल मैं दादाजी से मिलने गया था, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। वे बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम वेरी वीक। क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड ही शी अ डॉक्टर। डिड ही शी अ डॉक्टर। और जब भी कहना हो हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। और जब भी कहना हो उनकी हालत बहुत गंभीर है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। और जैसे आपको किसी से कहना है तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट। यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। अब जैसे आपको कहना है तुम बहुत तेज कह रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर सेइंग वेरी फास्ट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है
तो वो मैंने यहाँ पर लिया है और जिसे आपको किसी से कहना है मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑफ्टर गो टू हिज होम। आई ऑफ्टर गो टू हिज होम। मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क विद योर डैड। व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड। किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड। और जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज कह रहे थे, यू वर सेइंग वेरी फास्ट। और जब भी कहना हो मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर गो टू हिज होम। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है कौन जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कौन जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। हु विल गो, कौन जाएगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। अब जैसे आपको ये कहना है वह आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश की जगह किसी और का नेम लेते हैं। आपको कहना है सोनी आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सोनी ऑफ्टर कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है तुम मेरे दाईं ओर हो। तुम मेरे दाईं ओर हो। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर राइट टू मी। यू आर राइट टू मी। तुम मेरे दाईं ओर हो। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, और इस तरह से भी हम बोल सकते हैं यू आर राइट टू मी। तुम मेरे दाईं ओर हो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या राम तुम्हारे सामने था। क्या राम तुम्हारे सामने था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। क्या राम तुम्हारे सामने था। अगर आपको ये कहना है और क्या राम मेरे सामने था,
तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर कहना हो क्या राम तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। तुम मेरे दाईं ओर हो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं उसके आगे खड़ा था। ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं उसके आगे खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, मैं उसके आगे खड़ा था। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो मैं उसके सामने खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, मैं उसके आगे खड़ा था। तुम मेरी दाईं ओर हो, हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। क्या राम तुम्हारे सामने था, हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो क्या वह तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज ही इन फ्रंट ऑफ यू। राम की जगह क्या बोल देंगे ही। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है राम के आगे कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम। राम के आगे कितने लोग हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम। राम के आगे कितने लोग हैं। अब राम की जगह जैसे आपको किसी से ये कहना है उसके आगे कितने लोग हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ हिम। उसके आगे कितने लोग हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के सामने अध्यापक खड़े हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है तुम्हारे बाएं ओर कौन है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम्हारे बाएं ओर कौन है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज लेफ्ट टू यू। हु इज लेफ्ट टू यू, तुम्हारे बाएं ओर कौन है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारे बाईं ओर कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ लेफ्ट टू यू। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओके, इस तरह से भी। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था। मैं तुम्हारे पीछे था। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। और मैंने कई बार आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं।
अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो राम एक कोने में बैठा है। राम एक कोने में बैठा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह आपको कहना है वह एक कोने में बैठा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। वह एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह किसी और का नेम लेना है तो आप बोल सकते हो मोहन एक कोने में बैठा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। क्या बोलेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। ओके। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है राहुल मेरे ठीक सामने था। अगर इस तरह से कहना हो और राहुल मेरे ठीक सामने था क्या, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। वॉज राहुल एग्जैक्टली इज फ्रंट ऑफ मी। क्या राहुल मेरे ठीक सामने था। या फिर इस तरह से कहना हो राहुल मेरे ठीक सामने था क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। माई हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। अगर इस तरह से कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। इस तरह से भी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल
आर देयर राइट टू रोहित, रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। अब कुछ सेंटेंसेस के दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी कहना हो मेरी बाईं ओर कोई लड़का नहीं था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। ओके, इस तरह से। और जब भी आपको कहना हो राहुल मेरे ठीक सामने था क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और जब भी कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस जस्ट अहेड ऑफ योर्स। और अगर ये कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज जस्ट बिफोर योर्स। और जब भी कहना हो रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर देयर राइट टू रोहित। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।